कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, इनसे राहत दिलाने में राजयोग मेडिटेशन का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, जिसे हम इस प्रस्तुति द्वारा जानेंगे। हम सबके अंदर प्राकृतिक उपचार की क्षमता समाई होती है। राजयोग का अभ्यास इस क्षमता को सक्रिय कर देता है, जिससे बीमारी जल्दी ठीक होने लगती है। बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों का सेवन करने के साथ साथ इस प्रस्तुति में बताए गए राजयोग के विभिन्न अभ्यास को जीवन में अपनाकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। आइए हम राजयोग अभ्यास की एक सुंदर स्वास्थ्यवर्धक दुनिया में प्रवेश करें। राजयोग क्या है? अपने संकल्पों को ज्योतिर्बिंदु सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा में एकाग्र कर उनसे किरणें लेकर शुद्ध, श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनने की प्रक्रिया को राजयोग कहा जाता है। परमात्मा परम पवित्र हैं, शुद्ध हैं, पावन हैं, अतः उनकी याद से हमारा मन भी शुद्ध, श्रेष्ठ एवं पावन होने लगता है। मन के संकल्पों पर नियंत्रण आता जाता है, अर्थात मनोबल बढ़ने लगता है। इस मनोबल से फिर हम जो चाहे कर सकते हैं। अपने संकल्पों की धारा को
एक सही दिशा प्रदान कर उससे कई सकारात्मक कार्य कर सकते हैं। इसे ही राजयोग का प्रयोग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मधुमेह रोग में क्या होता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारा शरीर एक मशीन की तरह है जो दिन रात जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता ही रहता है। इस मशीन को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। सारे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में रूपांतरित होता है और रक्त के माध्यम से शरीर की एक एक कोशिका में पहुंचकर उसे ऊर्जा प्रदान करता है। शारीरिक प्रक्रियाओं को ठीक रीति से चलाने के लिए रक्त में ग्लूकोज की निर्धारित मात्रा का होना आवश्यक है। अगर ये मात्रा कम हो जाती है तो कुछ ही मिनटों में उसका दुष्प्रभाव देखने में आता है। हमारा मस्तिष्क तो ग्लूकोज के बिना चल ही नहीं सकता है। यही कारण है कि मस्तिष्क को जब ग्लूकोज नहीं मिलता है तो व्यक्ति तुरंत ही बेहोश हो जाता है। इसके विपरीत जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तब भी शरीर के सभी अंगों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में कई हार्मोन्स होते हैं। उनमें से इंसुलिन एक मुख्य हार्मोन है। इंसुलिन का स्राव पेट के पृष्ठभाग में स्थित पैंक्रियास नामक ग्रंथि के बीटा सेल से होता है। ग्लूकोज को शरीर में दूर दूर तक फैली हुई एक एक कोशिका के अंदर पहुंचाने में इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है। इंसुलिन के बिना जब ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता तो रक्त में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। इसे ही मधुमेह कहा जाता है। टाइप 1 मधुमेह के मरीजों में बीटा सेल्स बिल्कुल ही नष्ट हो जाते हैं, जिससे उनमें इंसुलिन नहीं बन पाता है। जबकि टाइप 2 के मरीजों में शुरुआत में इंसुलिन आवश्यक से भी अधिक मात्रा में बनता है, लेकिन मोटापा तथा कई अन्य कारणों से ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कराने की इंसुलिन की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। अंततः टाइप 2 के मरीजों में भी इंसुलिन बनना ना के बराबर हो जाता है और लंबे समय तक ग्लूकोज की मात्रा रक्त में अधिक बनी रहने से फिर अनेक प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। मधुमेह पर राजयोग का प्रयोग। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा मेरे परम चिकित्सक हैं। पवित्रता, शांति और शक्ति की किरणें परमात्मा से उतरकर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा परमात्मा की इन शक्तिशाली किरणों से भरपूर हो रही हूँ। अब इन अद्भुत किरणों को मैं अपने शरीर के भीतर प्रवाहित कर रही हूँ।
ये किरणें पेट के पृष्ठभाग में स्थित पैंक्रियास ग्रंथि पर पड़ रही है। अब मैं इनकी अलौकिक प्रभाव देख रही हूँ। मेरे पैंक्रियास के अंदर बीटा सेल्स, जो कि लगभग नष्ट हो गए थे, अब उनका निर्माण होना शुरू हो गया है। इन नवनिर्मित बीटा सेल्स से अब आवश्यक मात्रा में इंसुलिन का स्राव होने लगा है। इससे मेरे शरीर की एक एक कोशिका के भीतर ग्लूकोज बड़ी आसानी से पहुंच रहा है। मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी अब खत्म हो रहा है। ग्लूकोज की कणिकाएं एक एक कोशिका के भीतर प्रवेश कर मेरे शरीर में पर्याप्त शक्ति का संचार कर रही हैं। अब मैं आत्मा देख रही हूँ कि कैसे मेरे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का स्तर सामान्य होता जा रहा है। मेरा एक एक अंग ज्योतिर्मय परमात्मा की किरणों से प्रभावित होकर स्वस्थ हो रहा है। मधुमेह से ग्रस्त शरीर की सभी विकृतियां दूर हो रही हैं। मेरे रक्त में स्थित वसा की मात्रा भी संतुलित हो रही है। मैं आत्मा अपने शरीर को अब स्वस्थ रूप में देख रही हूँ। ईश्वर के पवित्र शक्तिशाली प्रकंपनों के प्रभाव से आत्मा के साथ साथ शरीर भी सतो प्रधान, पावन तथा निरोगी बनता जा रहा है। अब मैं तन और मन से संपूर्ण स्वस्थ हूँ, एवर हेल्दी हूँ। सदा निरोगी और सुखद जीवन जीना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अभ्यास कब करें? प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल कम से कम 5 मिनट ये अभ्यास अवश्य करें। दिन में भी जब जब समय मिले इस अभ्यास को दोहराते रहें। इससे तन और मन दोनों स्वस्थ होने लगेंगे। मधुमेह के रोगी इस अभ्यास से अवश्य लाभान्वित होंगे।